सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप एकदम अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी 2026 के बारे में। जो भी भाई लोग एसएससी 2026 की प्रिपरेशन करते हैं, हम उनके लिए लेके आए हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो। मतलब एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ हम आए हैं जो भाई 2026 की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी के बारे में। तो जो एसएससी है वो हर साल हमारा एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो हम बात करने वाले हैं 2026 के एग्जाम की। उससे पहले अभी जो प्रेजेंट टाइम 2025 चल रहा है, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से एग्जाम अभी हमारे पेंडिंग पर है, तो एक बार हम उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो हमारा एसएससी जो जीडी है, जो एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो है हमारा सिलेक्शन पोस्ट, ये भी एग्जाम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो थर्ड है हमारा स्टेनोग्राफर, ये भी एग्जाम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो तीन एग्जाम है ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करें कौन कौन से एग्जाम हमारे बचे हुए हैं, तो एक सीजीएल नहीं हुआ है अभी, सीपीओ नहीं हुआ है अभी, सीएचएसएल नहीं हुआ है अभी, और एमटीएस। ये जो एग्जाम है, ये जितने एग्जाम, चार एग्जाम है, ये एग्जाम अभी हमारे पेंडिंग है। अब बात करेंगे तो ये एग्जाम हमारा 12 सितंबर से होने वाला है, 12 से 26 सितंबर तक शायद से है। देन उसके बाद सीपीओ का एग्जाम डेट आ जाएगा, देन उसका सीएचएसएल, फिर एमडीएस। तो इतने सारे एग्जाम जो अभी हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब हम एसएससी 2026 की बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस एग्जाम में बैठेंगे, फिर भी उनका टारगेट एसएससी 2026 है। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पे एक चीज और हम नोटिस करेंगे। हम 2026 के लिए बात करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने टाइम है, क्योंकि अगर हम एसएससी 2026 की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए एक टाइम पीरियड होगा कि हाँ हम इतने टाइम के अंदर हमें कंप्लीट करना है। तो उस टाइम को हम बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर हमारे पास कितने ज्यादा टाइम बचा हुआ है। तो मैं बात करूँ, सबसे पहले बात करूंगा कि आज से पहले जैसे ना ये जो एग्जाम है, यहाँ तक एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराई थी। अब इसके बाद जितने सारे एग्जाम है, तो जो न्यू वेंडर आया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो न्यू वेंडर आया हुआ है एडुक्यूटी, तो ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। अब ये जो यहाँ तक जब टीसीएस कंडक्ट कराई थी एसएससी जीडी तक, तो वहां पे क्या होता था, जब एग्जाम टीसीएस द्वारा कंडक्ट कराया जाता था तो जो और न्यू कैलेंडर आता था, न्यू एनुअल कैलेंडर जो आता था, उसमें क्या होता था, मिड ईयर मतलब मिड ईयर तक एग्जाम शुरू हो जाते थे। अब मिड ईयर मतलब क्या, साल के बीच में, मतलब आपके जून जुलाई तक एग्जाम स्टार्ट हो ही जाते थे। ठीक है। अब जब तक इक्विडिटी जो आई है, इसके अभी तक कोई कैलेंडर न्यू निकल के नहीं आया है। तो ये पिछले जो अभी कैलेंडर आई थी पिछली बार, उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो जब तक ये इसका कैलेंडर नहीं आया था न्यू कैलेंडर, तब तक हम नहीं बोल सकते। लेकिन एनुअल एवरेज हम मिड ईयर तक लेकर चलेंगे कि मिड ईयर से ही हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर देखिए हम मिड ईयर तो एसएससी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हमारा सितंबर चल रहा है, मतलब हम देखिए तो हमारे पास टोटल 9 मंथ्स टाइम है अभी, अगर मिड के अकॉर्डिंग चलते हैं तब। अब ये जो 9 महीने का जो समय है, इसमें एक एसएससी स्टूडेंट के लिए और सिलेबस कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 9 महीने इनफ होते हैं एक स्टूडेंट के लिए जो न्यू स्टूडेंट हो, क्योंकि और 6 से 7 महीने, मतलब 8 महीने ले लो, मतलब 8 महीने भी बेस्ट होते हैं। हमने 9 महीना टाइम लिया है। अब ये 9 महीना ऐसा नहीं है जैसे कि अब आपको क्या है कि 9 महीने मतलब क्या आपका पहले सिलेक्शन पोस्ट होगा। अगर आप प्रिपरेशन सीजीएल या फिर सीजीएल का करते हो तो आपके पास और ज्यादा टाइम मिल जाता है। हमने एनुअल ऑब्जेक्ट 9 मंथ का टाइम लिया है। आज सबसे पहले हम उसका सिलेबस को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस। सिलेबस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें रीजनिंग देखने को मिलता है, फिर हमें मैथ्स देखने को मिलता है, फिर हमें इंग्लिश देखने को मिलता है, फिर हमें जीके जीएस देखने को मिलता है। अब ये चार चीज देखने को मिलते हैं हमें। अब इसमें क्या होता है, अब बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसमें भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सभी में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि टोटल हो जाते हैं आपकी 100 क्वेश्चन, जो कि होते हैं यहाँ पे आपके 200 मार्क्स के। और तो और इसके लिए आपको दिया जाता है सिर्फ 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। आपको 1 घंटा 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। तो ये हमारा इसका सिलेबस हो गया। अब बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मतलब प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन रहता है कि रीजनिंग किससे पढ़े।
मैथ्स किससे पढ़े, इंग्लिश किससे पढ़े और जीके जीएस किससे पढ़े। तो देखो मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि बेस्ट रीजनिंग टीचर कौन है, बेस्ट मैथ्स टीचर कौन है। तो अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से इसकी नई वीडियो बनाऊं तो एक बार कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं इसके ऊपर नया वीडियो भी बना दूंगा। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। अब हम बात करेंगे मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन क्यों किया है यहाँ पे। अब इस टाइम मेंशन करने का मैं बहुत बड़ा रीजन है कि आपको जो 100 क्वेश्चन है जो कि 200 मार्क्स के हैं, इसमें आपको 60 मिनट टाइम दिया था। तो मैं इसको आगे बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है, मैंने इसको क्यों मेंशन किया इस लाइन को। तो ये आपके जो हो गए ये हो गए। अब हम बात करेंगे हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि जो हमारे पास टाइम है वो टाइम हमारा 9 मंथ्स है। अब इस 9 मंथ में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले इस 9 मंथ में हमें करना क्या है, तो हमें एक टाइम पीरियड होगा, मतलब कि हाँ डेली का रूटीन जो हमारा रहेगा, हमें कितना घंटा पढ़ना है। तो आप एन एवरेज 9 से 10 घंटा डेली। अब ये सिर्फ 9 से 10 घंटा ये डिपेंड नहीं करता कि आपको 9 से 10 घंटा एक दिन पढ़े कि नहीं पढ़े। ये आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, मतलब आपको ये डेली पढ़नी है। 9 से 10 घंटा डेली का आपका टाइमिंग पीरियड रहेगा। अब ये जो आपका रूटीन एक्सप्रेस हो जाएगा कि 9 घंटा से 10 घंटा में डेली पढ़ना है। आप ऐसा मत करो कि जैसे मुझे 9 घंटे पढ़ने हैं, आज मैंने 14 घंटा पढ़ लिया, कल 4 घंटा पढ़ लिया, मैं खुश हो गया। 14 4 18 घंटा मैंने पढ़ लिया, एंड अवरेज मुझे 18 घंटा ही लेने को चलना था 9 घंटा का, मैं तो खुश हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना। आप कोशिश करो कि आपको 18 घंटा, एक दिन का 9 घंटा है तो आप 9 घंटा पढ़ो। बेशक 1 घंटा कम हो सकता है, बेशक 1 घंटा बढ़ सकता है, बट 9 से 10 घंटा के एवरेज आप लेके चलो ही चलो। इससे आपको बेनिफिट पता चल जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो टारगेट कुछ ऐसा बनाओ कि मैथ के एकदम, और रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके हो गया, इन सभी के आप 2 से 3 वीडियो डेली चल लो, डेली देख लो। 2 से 3 वीडियो अगर देख पाओ तो डेली से 2 से 3 वीडियो देखो, कोई भी टीचर से पढ़ो आप, उससे दिक्कत नहीं है। अब इस 9 महीने में और 9 से 10 घंटे में आपको करना है क्या, मैं आपको वो सब बता देता हूँ। तो सबसे जो पहला पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा सिलेबस। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, आपको मैथ सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी है। तो आप क्या करोगे, मैथ का एक एडवांस का एक चैप्टर ले लोगे और साथ में एक अरिथमेटिक का चैप्टर ले लोगे। मैं बात करता हूँ, जैसे आपने अरिथमेटिक का परसेंटेज चैप्टर ले लिया, परसेंटेज चैप्टर आपने कंप्लीट किया किसी भी टीचर से। अब कंप्लीट करने के बाद उसका आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं बताता हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने किसी टीचर से जैसे आपने किसी भी टीचर से परसेंटेज पढ़ा, उसमें उसमें क्या होता है, कोई भी टीचर अगर आपको परसेंटेज पढ़ाता है तो उसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन उनमें आपको देते हैं। जैसे आपने परसेंटेज में 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने क्लास टाइम में कर लिया। अब वो 200 क्वेश्चन तो आपने कर लिया, अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बना दिया है जो बेस्ट प्रैक्टिस बुक के ऊपर। अगर आपको फिर से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आपने किसी भी टीचर के प्रैक्टिस बुक आप ले लोगे, उसमें क्या होगा कि परसेंटेज के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 400 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, जितने भी हो, आप उन सारी क्वेश्चनों को आप यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे। अब सिर्फ आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, सपोज ऐसा है कि आपको यहाँ पे टाइम मैनेज भी करना है। तो आप ये सोचते हो चलो प्रैक्टिस 400 क्वेश्चन करते हैं फिर भी टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा, होगा। अब ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी क्या है, आपने 400 क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको एक क्वेश्चन बनाने में 40 मिनट लगते हैं, तो आप जितना हो सके कोशिश करो कि 40 से हम उसको 35 में लेके आ जाए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा मॉक। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि जब तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक मेरा मैथ कंप्लीट नहीं होगा, जब तक मेरा इंग्लिश कंप्लीट नहीं होगा, जब तक मेरा रीजनिंग कंप्लीट नहीं होगा, जब तक मेरा आपका जीके जीएस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मैं मॉक नहीं दूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसका उसका प्रैक्टिस की है, साथ साथ में आप उसको चैप्टर वाइज मॉक लगा सकते हो। जैसे मैं अगर सीजीएल का जैसे मैंने सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं जाऊंगा सीजीएल के मॉक में, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन ढूंढूंगा। सीजीएल के प्रीवियस ईयर में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उस चैप्टर वाइज क्वेश्चन में जाके आप उस चैप्टर का मॉक लगा सकते हो, जिससे आपको आपकी कॉन्फिडेंस पता चलेगी कि हमने जो प्रिपरेशन किया है, हमने जो तैयारी की है, हमने जो प्रैक्टिस की है, तो उसका असर हमारे पर कितना सा है। तो ये मॉक आपको डिपेंड करेगा, और साथ में ही आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना भी सिखाएगा। एक मैं फिर से आपको बता दूं, 100 क्वेश्चन 60 मिनट। अब टाइम आपके हाथ में है, आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि आप खुद देखो 100 क्वेश्चन है, टाइम आपको सिर्फ 60 मिनट का टाइम है। तो ये हो गया मॉक। अब आपको धीरे धीरे कंप्लीट करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि हम 4 सब्जेक्ट एक साथ कैसे लेके चले। तो मैं आपको बता दूं, जीएस में क्या होता है, जीएस एक बहुत ज्यादा भास्ट
सब्जेक्ट होता है। अब भास्ट में का मतलब ये नहीं कि वो बहुत हम नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। भास्ट का मतलब है कि उसमें ना बहुत सारे पार्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं जीएस में बात करूँ, जिसमें आपको पॉलिटी देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको ज्योग्राफी देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा, प्लस आपको साइंस देखने को मिलेगा, और एक आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। अब ये सभी सिर्फ जी के जीएस के पार्ट हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें आपको 3 और देखने को मिलेगा। आप देखो तो यहाँ पे आपका 10 हो जाते हैं टोटल। तो ये बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैम हमसे इतना कैसे हो पाएगा, 9 महीना, ये 10 महीना, 1 साल। तो ये कुछ नहीं है। देखो आप कोशिश करो ना, आप किसी दो सब्जेक्ट को, मैं जैसे बात करूँ आपको जीएस को आपको कैसे करना है, मैं एक इजी मेथड बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, और जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप सोचो सब चैप्टर एक साथ लेके चलो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप क्या करो, कोई दो चैप्टर, जैसे आपने पॉलिटी और आपने हिस्ट्री, ये दो एक साथ स्टार्ट कर दिया, और उसके साथ आपको क्या लेके चलना है, तो स्ट्रेटेजी के ये लेके चलना ही चलना है। ये चीज जो है अभी के जो एग्जाम करा रही है, इडुक्यूटी जो एग्जाम करा रही है, इडुक्यूटी जो एग्जाम करा रही है अभी, इडुक्यूटी जो भी है एग्जाम करा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर का अभी जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करो, करंट अफेयर पे अभी से फोकस करो। मतलब कि ये डेली के आधा घंटा का क्लास होता है, डेली सुबह उठो, मतलब जो सुबह उठ के हम रील्स देखते हैं ना, हम उसकी जगह पर करंट अफेयर देख सकते हैं। तो आप ना उस टाइम करंट अफेयर देखा करो। तो ये दो एक साथ ले लो, और स्ट्रेटेजी के, ये तो सिर्फ रटने रटने की चीज होती है, मतलब हम जितना याद कर सकते हैं उतना बेस्ट है। अब इसके साथ आप ये और स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर, ये 10 से 15 मिनट का क्लास होता है, आप इसको डेली कर सकते हो। तो ये 3 स्टार्ट करो। जब ये दो कंप्लीट हो जाता है, तब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स स्टार्ट करो। साइंस की बात करें, कंप्यूटर की देखो आपको 20 से 30 वीडियो होती है। मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ दिल्ली पुलिस की, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ये जो कंप्यूटर होता है, इसमें ना टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसमें ना कुछ चैप्टर ही होते हैं, जैसे ईमेल हो गया, एमएस ऑफिस हो गया ना, ऐसे 2 से 3 4 टॉपिक ही हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है। और बात करें एसएससी में, तो वो एक से, मतलब मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन लास्ट लास्ट पूछ सकता है। एक एक क्वेश्चन भी इनफ होता है, 2 क्वेश्चन भी, मतलब मान लो आप 1 से 2 क्वेश्चन इसके लिए इनफ है। तो कंप्यूटर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करें साइंस, तो ये दो को आप एक साथ लेके चल सकते हो। मैथ आपको लेके चलना है, मैथ में कैसे लेके चलना है, तो मैथ में आपको अरिथमेटिक के साथ एडवांस लेके चलना है। मतलब एक चैप्टर आपको अरिथमेटिक के और एक चैप्टर आपको एडवांस के शुरू करने हैं।